नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में कोई घूमने आता है तो उसको लगता है कि कहां पर हम आ गए, क्योंकि इधर निकलेगा तो औरंगजेब रोड, उधर निकलेगा तो तुगलक रोड, उधर जाएगा तो बाबर रोड, पीछे जाएगा तो किसी और मुगल और तुगलक के नाम पर आपको रोड और लेन मिल जाएंगे। अब खुद बीड़ा उठा लिया है कुछ सांसदों ने कि नाम बदला जाना ही चाहिए, और उसमें आगे हैं दिनेश शर्मा, जिन्हें आवंटित हुआ घर तुगलक लेन पर, तो उन्होंने वहां पर लिखवा दिया स्वामी विवेकानंद मार्ग। और इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि गूगल पे स्वामी विवेकानंद मार्ग है, बाकी ब्रैकेट में अभी तुगलक लेन लिखवा रखा है। इसके बाद खूब राजनीति भी हो रही है और सवाल उठ रहा है, क्या वक्त आ गया है तुगलकों और मुगलों की निशानियां मिटाने का, खासकर दिल्ली से, राजधानी से। पहले दिनेश शर्मा का बयान सुनाते हैं, उसके बाद पंकज प्रसून और इस पत्रकार से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है, और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। पंकज जी, सुन लिया आपने बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को। ये महज केवल नाम बदलना नहीं है, ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि भाई वक्त आ गया है। वक्त आ गया नहीं, ये कोई गलत काम नहीं किया इन्होंने। आसपास के जाके भवनों में देख लीजिए, क्योंकि मैं उस इलाके में बहुत घुमा हूँ, विवेकानंद मार्ग लिखा रहता है। ये दिनेश शर्मा के नेम प्लेट पे लिखा गया तो कौन सी बड़ी बात है भाई। वहां जाइए, दूसरे पार्टियों के भी जो नेम प्लेट लिखा हुआ वहां पे भी तुगलक लेन और विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ होगा। क्योंकि ये बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने लिखवा दिया, इसलिए ये सारा विवाद है, बाकी कोई विवाद नहीं। और वैसे भी अगर लिखवा भी दिया तो ये तो देश तुगलक को मानेगा, विवेकानंद को मानेगा नहीं। तुगलक कौन था? तुगलक को पता है, इतिहास की किताबों में पगला सुल्तान बोलते थे जी। क्यों बोलते थे पता है? कहानी पता है? मोहम्मद जी जी बिल्कुल। वो क्या था कि उसकी राजधानी तुगलकाबाद थी। तो उसने क्या किया, बोला कि तुगलकाबाद से नहीं, हम दिल्ली में राजधानी बनाएंगे। और राजधानी बनाने के लिए उसने क्या किया कि जितने सामान थे वो घोड़ों पर लदवाया, पूरी रानी, पूरा सेना, सब सारे लोग, बोला कि चलो सब एक साथ वहां राजधानी बसाएंगे। तो रास्ते में कुछ लोग भूख प्यास से मर गए बेचारे, क्योंकि जो राजा रानी थे उनके तो फैसिलिटी थी, लेकिन जो जनता साथ साथ लेके गया था उनका क्या करे। तो कुछ सब मर गए वगैरह, कुछ बहुत नुकसान हो गया वगैरह। जब दिल्ली आया तो उसे बताया गया कि महाराज बहुत देखिए, बहुत गरीब मर गए, बहुत नुकसान हुआ, और देखिए कुछ धन की भी हानि हुई है। बोला कि लगता है कि मेरा फैसला गलत है, चलो दिल्ली से वापस दौलताबाद, तुगलकाबाद। फिर वो वहां गया और फिर उसी तरह सबको लेके गया। सोना चांदी, घोड़े, हाथी, आदमी, जन, सब कुछ लेके गया। तो जब बचे हुए थे कुछ और मर गए वापस जाते वक्त रास्ते में, इसलिए उसको सनकी सुल्तान और पगला सुल्तान बोलते। जिसने दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद टू दिल्ली, दौलताबाद वही है, तुगलकाबाद आप वही समझिए जी। ये काम किया था, यही उसकी अचीवमेंट थी। और ऐसे पगला सुल्तान को अगर कोई यहां अपना इष्ट देव मानना चाहता है तो समझ जाइए वो कैसा आदमी होगा। पगला की पूजा कौन करता है? तो वही अब दिनेश शर्मा ने नेम प्लेट बदला, अखिलेश यादव को बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ये तो सांप्रदायिक सोच है। अब अखिलेश यादव अगर तुगलक के फैन है तो मुझे नहीं कुछ कहना। नहीं, और बहुत बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि तुगलक ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलवाए, नहर बनवा दी, कई शहर बसाए, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, कई नहरें बनवाई, यमुना को हिसार से जोड़ने वाली नहर बनवा दी, और इसके अलावा सार्वजनिक भवन बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, दारुल शफा और बीमारिस्तान बनवा दिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खोल दिए, और सजावटी कलाओं का बढ़ावा दिया। वो कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, उसने बहुत काम किया। अब उससे इतनी चिढ़ क्यों? पत्थर और संगमरमर में जड़ाई का काम बढ़वाया उसने। नहीं, सही बात करे, बिल्कुल सही बात करे। उसने कैसे शहर बसाया था उसकी कहानी मैंने बता दिया। आगे आगे बढ़ते गए लोग, छूटते गए। तो वो सब लाइन से शहर जो आपने नाम लिया वो बसाया नहीं था, मजबूरी में लोग वहां छूट गए थे।
ये पगला था। हम्म और दूसरी बड़ी बात है ना कि इतना ही महान था ये, तो इसको सन की सुल्तान क्यों बोलते हैं इतिहासकार, क्यों बोलते हैं? हम्म आप उनसे पूछिए जो ये कह रहे हैं कि उसे सन की सुल्तान क्यों कहा जाता है, हम्म और इसने अपने सनकपन में क्या क्या नहीं करवाया। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि तुगलक है कौन भारत का? हाँ, मतलब ये कौन सवाल है है यहाँ का? कि विवेकानंद को ये देश मानेगा या फिर तुगलक को मानेगा? जिनको दिक्कत हो रही है उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? विवेकानंद यहीं पैदा लिए, यहीं आध्यात्म उन्होंने सीखा रामचंद्र परमहंस जी से। उसके बाद भारत के आध्यात्म की पताका जो है यूरोप तक लहराई, और जो वहां सैन फ्रांसिस्को में जो सर्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पे भाषण दिया, सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है। ये क्या किया? और ये बावड़ी बनाई या चांदी के सिक्के चलाए, यही था। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से दिनेश शर्मा से इस पर सवाल भी किया गया, दिनेश शर्मा से पूछा गया कि आप कौन होते हैं नाम बदलने वाले, तो उन्होंने कहा कि मैं महापौर रहा हूं 10-11 साल तक, मुझे पता है कि नाम बदलने के लिए पूरी अथॉरिटी होती है, प्रस्ताव देना पड़ता है, जो गूगल पे दिखाया जा रहा था वही नाम डाल दिया गया, बाकी ब्रैकेट में तुगलक लेन है। नहीं, ये नाम इन्होंने बदला ही नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि अरे अकल के अंधो, आसपास के जाके बिल्डिंगें तो देख लो कि उस पे क्या लिखी हुई है नेम प्लेट पर। एक ने कह दिया, दिनेश शर्मा ने विवेकानंद मार्ग लिख दिया, अब सब हाय हाय विवेकानंद विवेकानंद करने लगे। अरे सबने लिखा है भाई, सब जगह लिखा हुआ है तुगलक लेन और विवेकानंद मार्ग। और जो एरो जो जाता है ना उस रोड में, वो विवेकानंद मार्ग ही नाम है उसका। गूगल पे आप जाके टाइप कर लीजिए। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं आप गूगल पे टाइप कर लीजिए इनके घर का एड्रेस, विवेकानंद मार्ग आएगा कि नहीं। तुगलक लेन नहीं आता है भाई वहां पे। और अगर विवेकानंद मार्ग नहीं भी आता रहा हो, मेरा यह सवाल, जैसे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि अगर विवेकानंद मार्ग नहीं भी आता हो तो तुगलक की जगह विवेकानंद मार्ग अगर पूरी तरीके से हो जाए तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे देश के है, एक पता नहीं कहां से आया तुगलक। ये खिलजी, ये तुगलक, ये बाबर, ये गौरी, ये सब कौन है? ये सब आक्रमण करने आए थे, लूट मार करने भाई। अरे आक्रमण और लूट मार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आता ताई नहीं था, बहुत अच्छा था औरंगजेब अकबर। अब बताइए, महाराष्ट्र शिवाजी का और वो संभाजी का न होके औरंगजेब का हो गया, दिल्ली जो है वो विवेकानंद का न होके वो तुगलक का हो गया। यही है इस देश की विडंबना। और प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, और जिस बख्तियारपुर को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक आग लगी रही थी, आज उस शहर का नाम बख्तियारपुर हो गया। कोई आपके घर में आए और आपके गांव में सारे लोगों को पीटे और बाद में उस गांव का नाम उस पीटने वाले के नाम पे रख दीजिए, ये बहुत बढ़िया काम किया था। बिल्कुल। और जिस तरीके से दिनेश शर्मा को नाम बदलने के लिए कहा जा रहा है कि आप कौन होते हैं, उसका जवाब उन्होंने विस्तार से दिया है। बाकी सवाल यही कि अगर तुगलक लेन नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग अगर कर भी दिया जाता है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? दिनेश शर्मा का पूरा बयान आपको सुनाएंगे। उसी के साथ इस खबर पर आपकी राय क्या है? अपनी राय खबर को सुनने के बाद जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। सुनिए दिनेश शर्मा का बयान। पहली बात, लघुवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है, और उसकी सहूलियत के लिए जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है, और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं।
लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, ये लोग मांग करते आ रहे हैं। लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान आप भावेनों ने इस मांग को उठाया कि जो है कई जगहों के उन्होंने नाम बदलने की मांग की, अलीगढ़ हुआ या मांग कर सकते हैं, मांग करने में कोई भी कर सकता है, लेकिन मांग का आधार आपसी समन्वय होना चाहिए।